दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कोटा कोचिंग के लखनऊ और पटना में खुले सेंटर, बढ़ी शहर के व्यापारियों की टेंशन। कोटा में अब कोचिंग छात्रों की संख्या बेहद कम होगी, क्योंकि यहाँ पर यूपी बिहार से ज़्यादातर छात्र पढ़ने आते थे, जो कि अब शायद कम आएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि कोटा के एक नामी कोचिंग संस्थान ने लखनऊ और पटना में अपना सेंटर खोल दिया है। पूरे देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के मामले में कोटा का सिक्का चलता है और यहाँ पर आने वाले लाखों बच्चों से कोटा की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन ये अब कम होगा। अगली खबर, राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा के सत्ता में लौटने के आसार। इस महीने होने जा रहे राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा को 200 सीटों वाली विधानसभा में 115 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट सकती है। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 73 सीटें और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। इस बार निर्दलीय और छोटी पार्टियों को सिर्फ 5 सीटें मिल सकती है। अगली खबर, प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने मीना के समर्थन में की सभा, कहा कि अब की बार भाजपा की सुनामी आनी तय। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतापगढ़ में पार्टी के प्रत्याशी हेमंत मीना की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान जोशी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए काम किया है। अगली खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ खोला मोर्चा, संदीप दाइमा के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश में मस्जिदों और गुरुद्वारों के बारे में की गई टिप्पणी के लिए राजस्थान बीजेपी नेता संदीप दाइमा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की और कहा कि उन्हें पार्टी से निकाला जाना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि भड़काऊ और नफरत भरे भाषणों के बाद किसी को भी महज माफी मांगकर बच निकलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि मस्जिदों और गुरुद्वारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए हाईकमान संदीप दाइमा को तुरंत पार्टी से निष्कासित करें। बल्कि बीजेपी पर बरसे गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी की लड़ाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी कहीं है ही नहीं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी की लड़ाई चल रही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत भीलवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। अगली खबर, रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाए बगावती तेवर, निर्दलीय लड़ने के संकेत। राजस्थान की सिप विधानसभा सीट से जेएनबीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने बाड़मेर में विरोध किया। उल्लेखनीय कि बाड़मेर को सिप विधानसभा सीट से भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा को प्रत्याशी घोषित किया है। स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिए जाने से पिछले विधानसभा चुनाव में सिप प्रत्याशी रहे खंगार सिंह सिप विधानसभा सीट के पूर्व विधायक डॉक्टर जालम सिंह और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने विरोध दर्ज करवाया है। अगली खबर, सांसद रमेश बिधूड़ी ने खोला सियासी मोर्चा, कहा कि टुकड़े गैंग को कांग्रेस देती है शरण। सांसद रमेश बिधूड़ी ने टोंक में सियासी मोर्चा खोल दिया है। निवाई में कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला किया और राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस को खुलकर घेर लिया। कहा कि जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, सर तन से जुदा करने की बात करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। गौरतलब है कि राजस्थान में चुनाव नजदीक है और चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम गहलोत के सामने सरदारपुरा शहर से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी ने राजपूत समाज के दूसरे नेता को टिकट दे दिया है। अगली खबर, सांसद रमेश बिधूड़ी ने खोला सियासी मोर्चा, कहा कि टुकड़े गैंग को कांग्रेस देती है शरण। सांसद रमेश बिधूड़ी ने टोंक में सियासी मोर्चा खोल दिया है और निवाई में कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला किया। राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस को खुलकर घेरा और कहा कि जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, सर तन से जुदा करने की बात करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। दूसरी ओर प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी झालरा पाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी साथ मौजूद रहे। अगली बार, बीजेपी में आशा मीना के दिखे बगावती सुर, सवाई माधोपुर सीट कटा टिकट तो पार्टी को दे दी चुनौती। भाजपा नेता आशा मीना का सवाई माधोपुर विधानसभा से टिकट कटने पर महिला नेता ने भाजपा से बगावती रुख अपना लिया है।
सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा को सवाईमाधोपुर की जनता का लगातार अपार समर्थन मिल रहा। सवाईमाधोपुर में आशा मीणा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आशा मीणा के द्वारा लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम में दिख रहे अपार समर्थन ने प्रतिद्वंदियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगली बीजेपी प्रत्याशी हरीश सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, गफलत के चलते मिला टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चलते भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नामों पर मुहर लगा दी है। प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद कई जगहों पर विरोध देखा जा रहा। बीजेपी प्रत्याशी हरीश सिंह रावत का विरोध लगातार जारी है। बता दें कि भीम की स्थिति और हरीश सिंह रावत का यहां से कमजोर होना सहित अन्य बातों को ज्ञापन में लिखा गया है। वहीं भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य अजय सोनी ने बगावत करते हुए अपनी पत्नी रेखा सोनी को भीम विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने और भाजपा प्रत्याशी हरीश सिंह रावत का साथ नहीं देने की बात कही है। अगली खबर अलवर से कांग्रेस ने बैस वर्ग पर खेला दांव, सभी सीटों पर मुकाबला तय। राजस्थान के अलवर शहर से कांग्रेस ने बैस वर्ग पर दांव खेला है। इसी के साथ जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। कांग्रेस ने अजय अग्रवाल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने संजय शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के टिकट वितरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की चली है और जितेंद्र सिंह ने अपने पसंद के लोगों को टिकट दिलवाए हैं, लेकिन कांग्रेस के बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राजगढ़ हो या फिर बहरोड़, राजगढ़ से पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा, प्रदेश कांग्रेस सचिव राहुल मीणा और पूर्व प्रत्याशी शीला मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसे में कांग्रेस की यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, राज्य में फिर से बढ़ चुका है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया आदेश, डीए में 4% की वृद्धि, एरियर सहित वेतन का होगा भुगतान। बता दें कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर के महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है। 1 जुलाई 2023 से उनके महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सभी ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों को वर्तमान में 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध करवाई जा रहे थे। वहीं कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी होने के साथ ही अब 1 जुलाई से उनके मूल वेतन का 46% उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। बड़ी खबर, पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें काम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अब तक जिन परिवारों या पेंशन धारकों को 60 से 80 साल के बुजुर्ग ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वो 30 नवंबर से पहले करवा लें, अन्यथा पेंशन अटक या बंद हो सकती है। इस अवधि के दौरान पेंशन धारक किसी भी एक तिथि को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा लें। दरअसल देश में सभी पेंशन धारकों को पेंशन लेने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। राजस्थान के सरकारी पेंशन धारकों को नवंबर अंत तक जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अगली को, राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जल जीवन मिशन योजना, अधिकारियों ठेकेदारों के घरों से बरामद हो रहे नकदी और सोना। राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रदेश में इन 5 सालों के हालातों पर तंज कसते हुए कहा कि नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान और सरकार के अंदर घमासान और किताबों के अंदर महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान, इस तरह के हालात हैं। राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में कभी सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण ऐसा नहीं था। पहले कट्टरपंथियों का मनोबल इतना ऊंचा नहीं था जैसा कि अभी है। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त नहीं थी जो इस समय दिखाई दे रही है। अगली खबर, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या चुनावी मुद्दा बन चुका है। परिवार ने दोषियों को मौत की सजा मांगी है। इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का कथित तौर पर समर्थन करने को लेकर कन्हैया लाल की पिछले साल हत्या कर दिए जाने के बाद उनके बेटे यश साहू ने दोषियों को फांसी दिए जाने तक नंगे पैर रहने, अपने बाल नहीं कटवाने एवं उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं करने की कसम खा रखी है। और बड़े बेटे यश साहू ने कहा कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। नेता हमारे पास आते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और हम राजनीति नहीं चाहते, लेकिन निश्चित ही हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल इस मामले में सख्त रुख अपनाए ताकि दोषियों को मौत की सजा मिल पाए। अगली खबर, नाथद्वारा के कांग्रेस गारंटी संवाद में भीड़ से गदगद दिखे सीएम गहलोत। सीपी जोशी के लिए कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा में कांग्रेस गारंटी संवाद में भीड़ देखकर गदगद हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी की जमकर तारीफ की और गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान श्रीनाथ की पवित्र भूमि एवं स्वतंत्रता सेनानी के शौर्य गाथा के स्थल नाथद्वारा के कांग्रेस गारंटी संवाद में देखी जनशक्ति, गति एवं स्फूर्ति 10 गुना प्रगति की स्वीकृति है और क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी पर जनता के एतबार ने नंबर 1 राजस्थान का दीदार करवाया है।